नमस्कार। जैसा कि आप जान चुके हैं कि पहले चरण का मतदान हो चुका है और पहले चरण के मतदान में मतदाताओं ने काफी उत्साहित होकर मतदान किया और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे पहले फेज में 8% ज्यादा मतदान हुआ है, जिसको लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों उत्साहित हैं। दोनों अपने अपने जो परिणाम है वो कर रहे हैं। पक्ष का कहना है कि सत्ता दोबारा आएगी, वहीं विपक्ष का कहना है कि ये जो मतदाता हैं वो बदलाव के संकेत दे रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, आपका क्या कहना है? इस क्षेत्र में जब आए तो आपको क्या लगा? सारे बिहार में सत्ता के खिलाफ में हवा बह रही है और 20 वर्षों का जो कालखंड है इसमें गरीब के साथ, पिछड़ा के साथ, सामाजिक न्याय के लोगों के साथ, दलित के साथ, अति पिछड़ा के साथ अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है, सताए गए हैं, ये लोग दबाए गए हैं और इनको जितना आश्वासन दिया था वो सब कोड़ा निकला, झूठा निकला, इस तरह से ठगे गए। तो सारे बिहार में हवा बह रही है सत्ताधारी के खिलाफ में। अब इसीलिए पहला चरण में हमारी बढ़त हुई, हम सरकार बना रहे हैं। द्वितीय चरण में भी हम बहुमत में रहेंगे। कुल मिलाकर के सरकार महागठबंधन की तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बनेगी। हालांकि आप पूरे बिहार को देखते हैं, आप बिहार के और देश के ही बड़े नेता में से जाने जाते हैं, लेकिन मिथिलांचल जो है, मिथिलांचल पिछली बार महागठबंधन को पीछे कर दिया था। इस बार क्या लगता है आपको, मिथिलांचल के मतदाताओं का रुझान क्या रहेगा? रुझान ये है कि महागठबंधन की स्थिति वैसा ही हो जाएगी जो स्थिति गत साल में आप कह रहे हैं महागठबंधन की हुई थी। एनडीए की वही स्थिति होने वाली है। इसीलिए स्थिति बहुत आशाजनक है, बहुत उत्साहवर्धक है मिथिलांचल में। और फर्स्ट फेज में जो हमारी बढ़त हुई है उससे ज्यादा सेकेंड फेज में हमारी बढ़त हुई। आप फुलपरास के ही रहने वाले हैं, फुलपरास में क्या इस बार बदलाव होंगे? 20-25 हजार से हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। 20-25 हजार से जीतेंगे। एक और था, एक अंतिम है, पलायन मुद्दा बहुत बड़ी मुद्दा है। पलायन को लेकर के हालांकि सत्ता पक्ष इसको टच नहीं करता है। पलायन को, रोजगार को, इस के तरफ कोई अगर बातें पूछे, कोई पत्रकार अगर पूछता है, और हाल फिलहाल में एक ऐसे भी विधायक हैं जिस पर सवाल किया गया तो उन्होंने इंडिया को ही नाजायज ठहरा दिया कि इंडिया का मतलब नाजायज होता है, जबकि पत्रकार ने कहा कि इंडिया जो है भारत के संविधान में है, भारत दैट इज इंडिया, बावजूद उन्होंने नाजायज कहा। और फिर से उन्होंने, रिपोर्टर ने कहा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ है, उनके सानिध्य में बना हुआ था, बावजूद वो नाजायज कहते गए। तो ऐसे नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस तरह के नेता के लिए? अब ये इंडिया और भारत जो है, तो इंडिया शब्द के उत्पत्ति जो हुई है वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कोई इतिहास नहीं मिलता है। हो सकता है इस दृष्टिकोण से कहा हो। भारत और हिंदुस्तान ये दोनों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहने के कारण संविधान में इनका समाहित किया गया है। तो प्रकरण इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है इसको, लेकिन मैंने सुना नहीं था। अब तो इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, तो मान लिया गया, तो मान लिया हिंदुस्तान ने। ये थे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष वंगनीलाल मंडल जी, जिनका कहना है कि इस बार बदलाव के साफ साफ संकेत देखे जा रहे हैं। लिहाजा इनका ये भी कहना है कि इस बार सरकार तेजस्वी सरकार आने वाली है, जिस तरह से भीड़ और लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत। फोर्थ पिलर